कि तीन लोक सब राम जपत हैं, राम राम करते हैं, और जान मुक्ति को धाम और श्री राम ने वशिष्ठ गुरु किए और उनको दिया उसने ओम नाम। देखो अकल। कहते हैं तीन लोक के व्यक्ति प्राणी राम राम जपते हैं, इसको मोक्ष मंत्र मान के। और जिस राम को तुम श्री रामचंद्र जी दशरथ पुत्र को एज ए राम ट्रीट करते हो भगवान, और उस तुम्हारे राम ने वशिष्ठ मुनि से नाम दिया था, उसने तो उसको ओम मंत्र दिया था, और तुम राम राम का रट्टा ला रहे। है कोई अकल? देख कैसा बुद्धि थी हमारी। तो परमात्मा कहते हैं तीन लोक सब नाम राम जपत हैं, जान मुक्ति को धाम, और श्री राम ने वशिष्ठ गुरु कियो, उनने दिया उनको ओम नाम। तो कहने का भाव ये है कि जो साधना आप करते हो उसका एक प्रॉपर वे है, और उस वे के बिना आप करते हो तो वो आपकी शास्त्र विधिता का मनमाना आचरण है। उससे गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 के अनुसार आपको कोई लाभ होना ही नहीं। और गुरु पूरा हो, जैसे ये नकली गुरु हैं आज सब कथा करते हैं, उद्देश्य उनका माया ही होती है। तो पुण्यात्माओं, एक पंडित जी था, मनीराम नाम था ब्राह्मण का। एक नगर के अंदर धार्मिक से लोग थे कुछ, उसमें उसने कथा रख दी, भागवत कथा करा तो करें 7 दिन में, पर उसने रख दी 1 महीने की, इस उद्देश्य से कि रोजाना के 10 रुपये भी पूजा होगी तो 300 रुपये हो जाएंगे। उस समय की बहुत पहले की बात है। उधर से गांव के अंदर कुछ बदमाश से व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा भाई पूर्णमासी के दिन पंडित जी कथा को भोग लगा होगा। उसी दिन उन्होंने एक नाचने गाने वाली चंपाकली नाम की लड़की दिल्ली से ले आए। जिस दिन पंडित जी ने कथा का भोग लगाना था उसी दिन उन्होंने वो सांग करवा दिया, और नाचने गाने वाली ले आई लड़की, चंपाकली नाम था। अब सारा गांव छोड़ कर पंडित जी ने जा खड़ा और उस नाचने गाने वाली के वो बकवाद सुन दे देखने के लिए। तो उस चंपाकली को 500 रुपये चांदी के, आज तो 50 लाख समझ लो ने, वो 500 रुपये चांदी के दान उसके वो उसके नाचने गाने का जो है ना, लोगों ने 500 रुपये दे दिए उसको, चढ़े उसको, उसकी पूजा जान लो बात है। और पंडित जी का आए 30 रुपये, कुल 30 रुपये चढ़े 30 दिन में। अब पंडित जी चल पड़ा वहां से अपना लाकर भोग कोसता हुआ उन लोगों को के। तो वो पहुंच गया आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले के पास। उसने सुना हुआ था कि एक बड़े महापुरुष आए हुए हैं, तो संत भक्तों के पास बैठ के ही अपने दुख और सुख की चर्चा करना उचित समझते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी के शिष्य थे। परमात्मा स्वयं आकर के कबीर जी छुड़ानी में उनको मिले थे, गांव छुड़ानी में सचखंड सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। वो पूर्ण परिचित थे दातम मार्ग से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, वो किसान थे, जाट थे जाति से। तो वो पंडित मनीराम ब्राह्मण वहां पहुंच गया गरीबदास जी के पास, उनके घर में मकान में बैठे थे। 10-20 भक्त और भी उनके शिष्य बैठे थे आसपास, गांव और नगर दूसरे गांव के। तो पंडित जी का वेशभूषा होती थी, माथे में तिलक, काख में पोथी और लाल सा एक दुपट्टा रखा करते परना सा। आओ पंडित जी, गरीबदास जी ने आदर सत्कार किया और कहा भाई महात्मा जी के महाराज जी को अलग से एक आसन दे दो। उनके एक चारपाई पे आसन लगा दिया, बैठ गया। और बैठते क्या कहने लगा, महाराज जी दुनिया का तो नाश जा लिया, कति धर्म का नाम नामो निशान मिट लिया, बता बेड़ा गर्क हो गया, अब न्यू ना कह उसके लिए बन के रही है, न्यू ना बतावे। तो वो दूसरे शिष्य कहने लगे महाराज जी गरीबदास जी से कि पंडित जी बहुत दुखी हो रहे हैं,
क्या बात होगी इसके साथ, बूंदा सा मुंह कर रखा इन्हें। तो गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, वो कहने लगे भाई फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, कहते चंपाकली के 500 और मनी राम के 30। इसने यो रोड़ा पड़ रहा है। जब ये बात उसने मनीराम ब्राह्मण ने देखा कि मैंने तो जिक्र भी ना कराया, मैं तो चलो बिरड़ाऊं जरूर था और बताना भी ना चाहा था, इनको कैसे पता लग गया, तो अंतर्यामी है। पहले कोई मोबाइल भी ना था, किसी ने फोन कर दिया हो। हाँ, पैदल भी 3-3 दिन में पहुंचा करते। तो मनीराम जी ने चरण पकड़ लिए उठ के, नो बोला महाराज आपने कैसे पता चला। गरीबदास जी बोले बैठ जा, पंडित जी सुनाऊं तेरे थी 2 वचन। कहने लगा तेरे तो चंपाकली अच्छी अपना कुछ हुनर तय करके वा लेगी, और तू डबोन लाग रहा है जाते मार्ग पे, वह तो सरेआम बकवाद करे सब ने बेरा ढेडनी है, बुढ़ा मरो तो कोई मरो कुआं पड़ के। और तुझे ब्राह्मण जान के, तुझे परम संत जान के तू दुनिया का जीवन नाश कर रहा है। जब कहाँ गए थे ये ब्राह्मण, जिसमें राजा परीक्षित को डसना था 7वें दिन सर्प ने, और सब ने हाथ खड़े कर लिए थे, हम कथा नहीं सुना सकते, हम योग्य नहीं है, इंक्लूडिंग वेद व्यास जी जो राइटर ऑफ द सुधा सागर, उसने भी कह दिया था मैं योग्य नहीं हूं इसके, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था और बेइज्जती होनी थी उसकी सरेआम। तो सारे पीछे नट गए। तो स्वर्ग से सुखदेव ऋषि बुलाया गया था, अरीब तब उसने जितना लाभ मिलना था उससे मिला, पृथ्वी वाले ब्राह्मणों से उसके पाठ करने तो उसको भी नहीं होना था। अरीब तुम कि कोई भी हुआ वो एक आंख में पोछी टांगने हो गया, मैं भी ब्राह्मण हो गया, मैं गुरु हो गया, कथा कर दूंगा। तुम सबसे बड़े दुश्मन हो समाज के, और अपना कर्म बिगाड़ लिया तेने। तो अपना सुधार कर, भक्ति कर, हमारे पास वो साधना, तो भक्ति करे, तेरे घर बैठे भगवान मौज कर देगा, और धंधा कर ले, क्यों इस पाखंड में पाते रह, नरक ढूंढ लग रहा। तो तुरंत मान गया वो पंडित जी, सौभाग्य उसका, वहाँ चोट मारी और वहाँ परमात्मा ने फिर उसको सच्चाई भी, और तुरंत स्वीकार होगी उसका। जब मेरा 30 दिन में घाटा जोड़ा और 30 रुपये आए और सच्चाई का पता लग गया, तो और पाप का भागी हो रहा है, तो तुरंत ग्रहण कर लिया, तो नाम ले लिया, छोड़ दी वो बकवादें। तो पुण्यात्माओं के जितने संत हैं, महंत हैं, आचार्य और शंकराचार्य हैं, ये जीव के सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि इनके पास वो मार्ग ही नहीं है, ये अधिकारी नहीं है, इतने अनमोल जीवन को बर्बाद करे।